मेरे प्यारे बच्चों एवं सभी माता पिता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे एक चिराग की तरह, एक दिए की तरह बने। दिया जहाँ भी जाता है, जहाँ भी जलता है, वहीं रोशनी पैदा कर देता है। तो अपना व्यक्तित्व एक दीपक की भांति, एक दिए की भांति बनाएं और आगे बढ़ें। तो आज का विषय रहेगा कि बढ़ते बच्चों में आज के समय में देखा गया है कि थोड़ा माँ बाप से जुबान लड़ाने की, टंग फाइटिंग करने की एक आदत बढ़ती जा रही है। तो इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, माँ बाप की हर बात प्यार ही होती है। माँ बाप की डांट भी एक प्यार ही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप की डांट में भी बहुत प्यार छुपा होता है। अगर माँ बाप कुछ बोलते हैं तो सभी बच्चों को गौर से सुनना चाहिए। यदि माँ बाप 10 बातें बोलते हैं तो ज़रूर उसमें से 3-4 तो आपके बहुत काम की बातें होंगी। यदि आपको लगता है कि मम्मी या पापा थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं तो ठीक है। आपको लगता है 10 बातें बोलते हैं पापा, 10 बातें मम्मी बोलती है और ज़्यादा बोलते हैं, तो आप समझो कि उसमें से आप ट्रैक करो कि आपके काम का क्या है। आपके काम का 3 बातें हैं, 4 बातें हैं, तो ले लीजिए, वो अपनाइए, बाकी छोड़ दीजिए। रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एक्ट ऑन द पॉजिटिव थिंग्स विच आर यूजफुल टू यू। जो चीज़ें आपको लगता है कि एक संदेश मेरे को मिला है आपकी बातचीत से, तो उसको लेके आगे बढ़ो। जो आपको लगता है मेरे काम का नहीं है, वो छोड़ दो। जुबान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक डेवलप करें। और मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। माँ बाप से भी मतभेद हो सकता है। मतभेद इन द सेंस कि यदि फिल्म देखने जाना है तो नेचुरली माँ बाप, अगर मेरे को फिल्म देखने जाना है तो नेचुरली मैं धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखने जाऊंगा। और यदि मेरे बच्चों को फिल्म देखने जाना है तो आज के नए सितारों की, ऋतिक रोशन की या फिर रणवीर सिंह की फ़िल्म देखना पसंद करेंगे, या फिर कोई इंग्लिश मूवी देखना पड़ेगी। तो ये एक जनरेशन गैप है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गैप होता है वो है, वो चलता है। वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनभेद नहीं होना है, माँ बाप के प्रति नाराज़ नहीं होना है। माँ बाप को भी बच्चों के प्रति मन में नाराज़गी नहीं रखनी है। कोई बात, संदेश सख्त दे दिया है तो थोड़ी देर में बात करके प्यार से समझा दो। बच्चे को ज़्यादा नाराज़ मत रहने दो। माँ बाप को भी ऐसा ही चाहिए, बच्चों को भी ऐसा चाहिए कि लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा माँ बाप को बोला है या कुछ बात हुई है तो माँ बाप को सॉरी फील करिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप की हर बात में आपके लिए एक संदेश है जो आपके जीवन में आपके बहुत काम आएगा। और ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि इस धरती पर यदि कोई सच्चा प्यार करने वाला, शुद्ध और सच्चा प्यार करने वाला है तो आपके माँ बाप ही हैं। उनके प्यार में आपके प्रति कोई खोट नहीं हो सकता कभी भी। तो ये 100% सत्य है।
इस पर विश्वास करके चलें, अमल करें। माँ बाप का बोलना तो एक तरह से ऐसे ही होता है, माँ बाप की डांट तो ऐसे ही होती है जैसे आपने सांप को देखा है। सांप 100 बार में से 1-2 बार ही काटता है, 98 टाइम्स तो वो फंकारा मारता है। फंकारा समझते हो आप? सिर्फ आवाज़ करता है, अपने फन को ज़ोर से घुमाता है और आवाज़ करके छोड़ के घूम जाता है, चला जाता है, डंक नहीं मारता है, काटता नहीं है। तो ऐसे ही बनो, ऐसे ही समझो कि माँ बाप की जो डांट है वो सांप के फंकारे की तरह है, जो आपको सिर्फ गलत रास्ते से बचाने के लिए, गलत रास्ते से डराने के लिए ही वो फंकारा उन्होंने मारा है, उन्होंने डांट मारी है। और उसको अपने मन से निकाल दीजिए, उसको ज़्यादा देर तक अपने मन में ना रखें। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये बचपन की बात है मेरे। एक बच्चा कुछ बुरी संगत में फंस गया और माँ बाप को उसकी संगति पसंद नहीं थी, तो वो उसको डांटते थे, बहुत रोकते थे। तो एक दिन नाराज़ होकर वो घर से चला गया और बिना किसी को बतलाए, बिना किसी को खबर दिए कहीं दूसरे शहर में जाके रहने लग गया, कहीं कुछ काम करने लग गया। तो पीछे माँ बाप, पूरा परिवार परेशान, बच्चा भी परेशान, दूसरी जगह कोई अता पता किसी को मिल नहीं रहा। तो एक दिन अचानक बच्चे को माँ बाप की बहुत याद आई और घर लौटने को, माँ बाप की गोद में जाके बैठने का मन किया। माँ का आंचल किसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसने अपने घर में चिट्ठी लिखी कि मेरे प्रिय माता पिता, मैं इस महीने की फलां तारीख को ट्रेन से घर आऊँगा, घर के लिए निकलूँगा, और वो ट्रेन जब मेरे गांव की जो सीमा शुरू होती है वहाँ एक पीपल का बड़ा पेड़ है, तो ट्रेन वहाँ से गुजरती थी हमेशा रेलवे स्टेशन से पहले। तो उन्होंने संदेश दिया अपने माँ बाप को कि आप ऐसा करना, मैं वो पेड़ पे देखूँगा, आप एक बहुत बड़ा कपड़ा बांध के रख देना रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे लाइन की तरफ। तो मैं ट्रेन से निकलते हुए देखूँगा कि अगर लाल कपड़ा पेड़ पे बंधा हुआ होगा तो मैं समझूंगा कि आप मेरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हो, तो मैं वो कपड़ा देख के वापस लौट आऊँगा घर। और यदि उस पीपल के पेड़ पर मेरे को कपड़ा नहीं मिला तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं दोबारा वापस चला जाऊँगा। तो वो दिन आया, क्योंकि जो तारीख मुकर्रर हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो तो आती है। वो तारीख आ गई और वो दिन भी आया। तो वो ट्रेन से गुजर रहा था बच्चा और उसकी सारी नज़र उस पेड़ पे थी और चिंता थी कि अगर कपड़ा नहीं मिला बंधा हुआ पेड़ पर तो क्या होगा, मेरे को फिर से वापस जाना पड़ेगा, बिना मम्मी पापा के रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पेड़ आया तो बच्चा देख के हैरान हो गया और उसको महसूस हुआ कि वास्तव में माँ बाप का प्यार बहुत बड़ा होता है। उसने जो पेड़ देखा तो उसने देखा पूरा पेड़ की हर टहनी पे एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था, पूरा पेड़ लाल नज़र आ रहा था, हर पत्ता, हर टहनी, कहीं भी उसकी नज़र गई तो हर टहनी पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था। तो ये दृश्य देखकर वो भाव विभोर हो गया और अपने माता पिता के पास वापस अपने घर चला गया। तो कहानी का संदेश यही है कि माँ बाप का प्यार अटल है, अमर है, कभी आपके लिए कम नहीं होगा। आप प्यार बना के रखिए, उनके कहने में चलिए, उनसे जुबान ना लड़ाइए और उनकी बातों को गौर से सुनिए, समझिए और उनको जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत नमस्कार।